तो कैसे हैं आप लोग? हेलो वेकेशन, तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बेटा, हम लोग सोल्यूशन के लेक्चर 5 में आ गए और इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज nth पार्ट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो भी अमाउंट है उसका अगर nth पार्ट वेपोराइज हो जाए, इन दैट केस हम क्या क्या सिचुएशंस आएंगी, क्या क्या कंडीशंस आएंगी, क्या मोल फ्रैक्शन होंगे वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को तगड़े से समझ लो। सो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से समझना है, बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको। सो लास्ट तक लगे रहना, एक भी सेकंड क्लास को मिस मत करना, है ना। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और साथ साथ एकदम मिलते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोलूँगा बेटा कि अगर आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे, आप लोग कमेंट जरूर किया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो बेटे, है ना। आगे बढ़ाओ इस मुहिम को, ओके। चलिए, तो उससे पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का बेटे। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो ये फॉर्मूला फिर से दिखा दूं मैं आपको, जो हम लोग, अब देख लो बेटा ये फॉर्मूला कितना ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला फॉर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, है ना। ये देखो, ये एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी, है ना। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर हम लोग कहाँ तक 5 तक पहुँच गए और देखो हमने काफ़ी यूज़ किया है इसका। तो ये है वाई बाई वाई बी इक्वल्स टू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। पी टी निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 1 बाई पी टी इक्वल्स टू वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी नॉट। और वाई बी को यहाँ पर आप 1 माइनस वाई ए भी लिख सकते हो, राइट। और या फिर पी टी का ये वाला फॉर्मूला जिसमें हमने आपको वीकेएसटी बताया था, ए बी या फिर बाबा यूज कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और आप कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर nth एकदम जनरल फॉर्म आ जाएगा, तो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी आएगी आपको। तो बढ़िया से मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा लगे रहना है ना। थोड़ा सा भी दिमाग इधर से उधर नहीं करना है, बढ़िया से एकदम फोकस करो और बात को समझो। फिर कैसा भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, nth पार्ट ऑफ लिक्विड वेपोराइजेशन का, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो अब ये चीज़ भी, बबल पॉइंट समझ लिया, ड्यू पॉइंट समझ लिया, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम समझ लिया, है ना, उनके सारे ग्राफ समझ लिए, प्योर सॉल्वेंट के ग्राफ समझ लिया, उसके क्वेश्चन समझ लिए, है ना। तो जो सारी चीज़ें हैं वो करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं, है ना। तो बढ़िया से तगड़े से एकदम लास्ट तक लगे रहो बेटे और देखो कैसे क्या करना है। चलिए, तो पहला जो है आपका डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन 1। एक क्वेश्चन 1 लेकर क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इसको बढ़िया से फिर आप कॉन्सेप्ट भी अलग से आप बढ़िया से लिखना अपनी कॉपी में और क्वेश्चंस भी लिखना, है ना। साथ साथ एक साथ दोनों डिस्कस कर देंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, बढ़िया। छोटा सा लग रहा होगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस्ड। जेईई मेन में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी। जेईई एडवांस्ड में ही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो देखो क्या है, या फिर एम्स में पूछा जाएगा, ओलंपियाड्स वगैरह में, है ना। अ लिक्विड सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ ए। एक लिक्विड सोल्यूशन है आपके पास जिसके अंदर 1 मोल आपका ए है और बेटा 1 मोल आपका क्या है, बी। आइडियल सोल्यूशन है। पी ए नॉट पी बी नॉट दिया, अरे बहुत अच्छी चीज़ है। कैलकुलेट इफ हाफ ऑफ द लिक्विड इज वेपोराइज्ड। तो जो भी लिक्विड था आपका ये, अगर इस लिक्विड का हाफ पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा वेपोराइज होकर यहाँ चला जाए, हाफ पार्ट, देन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। उस केस में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए होगे आप? चलिए सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें और फटाफट इसको सॉल्व करें विद कॉन्सेप्ट, प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो चलिए भाई देखिए मस्त और जबरदस्त तरीके से देखिए क्या कंडीशन है आपके सामने। आपके पास 1 मोल ए है बेटे, लिक्विड है देखो ये, और 1 मोल बी है, ओके। पी ए नॉट दिया, पी बी नॉट दिया। आपको टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है व्हेन हाफ ऑफ लिक्विड इज वेपोराइज्ड। जब इसका, इस पूरे लिक्विड का हाफ पार्ट वेपोराइज होकर चला जाएगा तो उस केस में इस सिस्टम का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा वो फाइंड करना। आई होप बेटा क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं बढ़िया तरीके से, देखिएगा क्या है। तो भाई आपको पीटी निकालना है, समझ रहे हो बेटे। तो फॉर्मूला में पता है कैसे क्या करना है, एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। बेटा लिक्विड के टोटल मोल्स बता सकते हो कितने होंगे? तो टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड इज 1 मोल ऑफ ए है, 1 मोल ऑफ बी है। सो टोटल कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। चलिए ये बात भी बहुत अच्छी से क्लियर हो जाती है। अब करें कि अगर हाफ ऑफ लिक्विड वेपोराइज्ड हो जाए, टोटल का हाफ करना है, यहाँ ए और बी की बात नहीं हो रही, टोटल का हाफ। तो टोटल कितने? 2 मोल है, इसका हाफ वेपोराइज हो जाएगा तो इसका हाफ कर दो। सो लिक्विड वेपोराइज्ड इज, टोटल 2 था, 2 का हाफ कर दिया तो 1 मोल वेपोराइज हो गया, यानी 1 मोल यहाँ पर टोटल आ गया ए एंड बी मिला के। यहाँ पे 1 मोल ए और बी का टोटल यहाँ वेपोराइज होके पहुंच गया। तो बचा कितना? तो हाफ वेपोराइज हो गया तो हाफ बच गया होगा। तो टोटल कितना था? 2 था। 1 चला गया
तो 2 - 1 करेंगे तो 1 बच गया। सो टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड, यानी कि हमारे पास कंडीशन ये आया कि हमारे पास टोटल 1 मोल हमको वेपर में मिले ए और बी के, और टोटल 1 मोल ए एंड बी के, और टोटल 1 मोल हमें लिक्विड में मिले ए एंड बी के। ये कहानी बेटा आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए, इतना बताओ मुझे पहले। क्या यहाँ तक इतनी कहानी समझ में आपको आ गई है क्या बेटे? बढ़िया तरीके से। चलिए, तो अगर यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई है तो आगे की कहानी में भी कुछ नहीं है, बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से बेटा सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अब जनाब, अब इस पॉइंट पे फोकस करना। ये बात अगर आपने समझ ली तो बेटा फिर मौजा ही मौजा है, फिर मौजा ही मौजा है। फिर चाहे nth हो, चाहे 3/4 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे कोई सा भी हो, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना। तो हम आपको दिखाते हैं अभी। चलिए पानी पीते हैं। देखिए कैसे, गौर फरमाइएगा बेटे। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल बेटा लिक्विड में 1 मोल ए और बी के हैं टोटल, वेपर में भी टोटल 1 मोल। जब हाफ वेपराइज हो गया तो ये कंडीशन आया, अभी आपको मैंने बताया। अब सुनना जरा ध्यान से। अब यहां पर ए के कितने मोल है हमें नहीं पता, टोटल 1 है ये हमें पता है, बट ए के कितने वो नहीं पता, बी के कितने वो नहीं पता। यहां पर ए का कितना है नहीं पता, बी का कितना है नहीं पता। ठीक, तो मान लेते हैं लेट n मोल यहां पर है। इसका कितना मोल है बेटे? n मोल। समझिएगा बात को। तो अगर टोटल तो 1 है बेटे, तो इसका कितना हो जाएगा? टोटल 1 था, इसका 1 मोल है, सॉरी टोटल 1 मोल है और ए का n मोल है, तो इसका बी का कितना बच गया? 1 - n बच गया, 1 मोल। तो बेटा इन दोनों का सम 1 आना चाहिए। तो देखो आप करोगे अगर यहां से n + 1 - n = तो 1 आ जाएगा। भाई टोटल तो 1 ही है, तो अगर हम इसका 1 मोल ले लिए तो बेटा टोटल 1 था, तो 1 में 1 सॉरी n मोल ले लिए, टोटल 1 था, तो बेटा 1 में n को माइनस कर दोगे तो मोल्स ऑफ बी इन वेपर आ जाएगा। चलिए ये बात भी समझ में आती है। अब समझना, एक के कितने मोल ऊपर चले गए हैं? n। एक के, अब समझना तगड़े से, एक के कितने मोल ऊपर चले गए हैं? n। टोटल थे कितने? 1। तो यहां पर एक के बच कितने गए? 1 - n। आई थिंक यू आर गेटिंग ना बेटा, क्या बात समझ रहे हो ना बेटे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कहानी समझ में आ रही है ना बेटे? बोलो जल्दी से। ये क्या हो गया है भैया, ये क्या हो गया? ओके चलिए, तो अब जरा देखें, गौर फरमाए जनाब। ये देखिए, लिक्विड से ए के कितने मोल ऊपर चले गए? n। चलिए लिक्विड में टोटल 1 थे, n चला गया ए का, तो इसका ए का कितना बच गया? क्या 1 - n मोल बच गया? अरे भाई साहब, और हमें पता कि टोटल सम तो 1 होना चाहिए, तो अगर ये 1 - n मोल बच गया है तो बेटा टोटल 1 था, तो बी का कितना हो जाएगा? 1 - 1 - n, तो कितना? n मोल। कितना आ जाएगा इसका? n मोल आ जाएगा। मोल्स ऑफ बी, क्या बेटा समझ में आ गया? इसका कितना आ जाएगा? n मोल। और अगर आप ये बात समझ गए तो कहानी हो गई, बस क्लियर। तो आई होप बेटा कि आप समझ में आया। भाई हमने इसका n मोल लिया था, तो अगर n मोल ऊपर गया है तो बेटा टोटल इसका 1 था, तो ए का कितना बच गया? n चला गया तो 1 - n बच गया। अब टोटल 1 है अगर, अब इसमें देखो, अब आपको फोकस यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो इसका 1 - n है यहाँ पर, तो इसका कितना होना चाहिए? 1 - दिस, क्योंकि टोटल 1 है तो 1 - किया तो n आ गया इसका। तो बेटा बताओ, मोल्स ऑफ ए वेपर में पता है, मोल्स ऑफ बी वेपर में पता है, मोल्स ऑफ ए लिक्विड में पता है, मोल्स ऑफ बी लिक्विड में पता है, तो क्या यहाँ से आप XA, XB, YA, YB क्या सब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बेटे? तो अगर हम आपसे बोले यहाँ पर, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा और बताइएगा मुझे कि भैया बताओ XA कितना होगा। यहीं पर लिखते हैं, चलो XA। तो मोल्स ऑफ ए कितना है? 1 - n, लिक्विड की बात कर रहा हूँ भाई। टोटल मोल्स कितने हैं? 1। बहुत सही। अगर हम आपसे बोला XB कितना होगा, सो मोल्स ऑफ बी कितना है? n डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यहाँ पर कितने हैं? 1। हम ऐसे बोले आपसे YA कितना होगा वेपर में, तो ए का कितना है? n, और टोटल मोल कितने इसके? 1। हम ऐसे ही बोले बेटा कि YB कितना होगा, अरे भाई साहब गजब हो गया ये तो, 1 - n, और भाई टोटल तो बेटा 1 है। तो बेटा बताओ, यहाँ पे YA पता है, YB पता है, और आपको PA0 एंड PB0 भी पता है। क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है PA0 PB0, यू कैन चेक। देखिए PA0 200, PB0 300, PA0 200, PB0 300। तो आपका PA0 दिया है आपका 200 और ये दिया है 300। अब आप बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला? वही फॉर्मूला लगाएं। चलो आगे बढ़ें और देखो जरा गजब तरीके से। तो बेटा YA आपका कितना हो गया? देखो अभी भी दिखाया था मैंने, है ना, n मोल है, तो n बाई मोल्स बाई टोटल मोल्स n बाई 1। YB कितना हो गया? 1 - n बाई 1। ये देखिए आप। XA कितना हो गया? देखो 1 - n बाई 1। XB कितना हो गया? n बाई टोटल मोल। ये आ गया। नाउ यूज दिस फॉर्मूला, यूज कर लो भैया। YA बाई YB इक्वल्स टू PA0 बाई PB0 X इंटू XB। तो YA आपको पता है कितना, जरा चेक करो, यहाँ पे n है,
ये लीजिए, वाई बी कितना 1 माइनस एन है, ये देखिए। पी ए नॉट आपको पता है, पी बी नॉट आपको पता है, पता है कि नहीं पता भाई? पी ए नॉट कितना है 200 और ये आपका 300 उल्टा। तो क्या यहाँ से एन निकाल सकते हो आप? बोलो ना बेटे, है ना? 200 300 ही था, चेक कर लो। यस 200 300। ये देखिए एन निकाल सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड एन। तो देखो हियर पी वी नॉट एंड पी वी नॉट इज नोन, सो फाइंड एन एंड देन फाइंड एक्स ए। और जैसे ही एन आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर एक्स ए कितना है, जैसे एन आ जाएगा एन का वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो बेटा एक्स ए आ जाएगा। और जैसे ही आपका एक्स ए आ जाएगा, यूज दिस फॉर्मूला, पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए इंटू पी बी नॉट। ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक्स ए निकाल लिया आपने, क्योंकि एन जैसे ही पता चलेगा आप यहाँ पुट करोगे एक्स ए आ जाएगा, यहाँ से आपको टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का आ जाएगा। लीजिए जनाब, ये लीजिए, गर्दा हो गया कि नहीं गर्दा हो गया? था ना मस्त और जबरदस्त अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। चलिए इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी हम आपको समझाना चाहेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल मेथड जो मैंने आपको समझाया, इससे आप किसी भी पार्ट, कितने भी पार्ट का वेपराइजेशन हो, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके निकाल सकते हो। सो दिस इज ओरिजिनल एंड मस्त और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? तो आई होप बेटा कि ये कॉन्सेप्ट आपने बढ़िया तगड़े से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये काम बहुत तेजी से तरीके से कर पाओगे। चलिए, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मेथड भी इसका एक और है, जैसे कि देखो क्या दिखाता हूँ मैं आपको। ये जनरल फॉर्म है आप, बट इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा, ये सारी चीज़ें वही ले लेते हैं वापस। वाई आपको पता था, वाई भी पता था, एक्स ए पता था, एक्स भी पता था, सब पता था। हम यहाँ पर ए को लेकर चलते हैं। ए के लिए बेटा हम लोग जब इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए निकालते हैं, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर हम क्या निकालते हैं, पी ए। तो प्रेशर आप किसी से भी निकालो, चाहे राउल्स लॉ से, चाहे डाल्टन्स लॉ से, वो तो वही आएगा। तो राउल्स लॉ क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, और डाल्टन्स लॉ क्या होता है, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। सो पी ए नॉट इंटू एक्स ए कुछ पी टी इंटू वाई ए होता है। तो यहाँ से वाई ए निकाल सकते हो, पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टी। अब आप क्या करो कि जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट करो। जैसे कि वाई ए कितना है देखो जरा, एन है, एन डाल दिया। वाई ए देखो कितना है, एन है, एन डाल दिया। एक्स ए कितना है जरा देखो यहाँ से, 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन लिख लिया। तो यहाँ से बेटा पी ए नॉट बाई पी टी आ जाएगा, एन बाय 1 माइनस एन आ गया क्या? चलिए, सिमिलरली हम बी के लिए लिख सकते हैं। तो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, राउल्स लॉ लगा लो लिक्विड के लिए और डाल्टन्स लॉ वेपर के लिए। सो पी ए नॉट एक्स बी इक्वल्स टू पी टी इंटू वाई बी। तो यहाँ से वाई बी आ जाएगा। अब इसके बाद वाई बी का वैल्यू देखो क्या है, ये 1 माइनस एन पुट किया यहाँ पे। एक्स बी का वैल्यू कितना चेक करो, एन है, यहाँ पुट किया। इसको यहाँ से हमने निकाला तो बेटा यहाँ से पी बी नॉट बाई पी टी आ गया। देखो पी बी नॉट बाई पी टी 1 माइनस एन बाई एन, या फिर इसको उल्टा कर दें अगर हम, तो पी टी बाई पी बी नॉट एन बाई 1 माइनस एन। अब बेटा बताओ इसका आर एच एस सेम है ना, दोनों का, पहले और दूसरे का। तो आर एच एस सेम है तो बेटा बताओ क्या इनका एल एच एस भी सेम होगा? सो पी ए नॉट बाई पी टी इक्वल्स टू पी टी बाई, यहाँ से हम बेटा क्या, इसका एल एच एस कितना है, पी ए नॉट बाई पी टी इक्वल्स टू बेटा क्या, हम इसको यहाँ से इस वाले का एल एच एस पी टी बाय पी बी नॉट लिख सकते हैं क्या? बोलो ना बेटे। और ऐसा अगर लिखोगे तो जरा देखो जनाब, इक्वेट 1 और 2 दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से बेटा पी टी स्क्वायर ये आ जाएगा, तो पी टी आपका अंडर रूट पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट आ जाएगा। अब बताओ बेटा, पी ए नॉट पता था ना, हो गया 200 mm जी, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आपका। और पी बी नॉट 300 mm एच जी। सो टोटल प्रेशर जो आपका है दैट इज अंडर रूट पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ये देखो आप यहाँ से यहाँ पुट कर, दिस इज जनरल फॉर्मूला। लेकिन ये कब, जब हाफ ऑफ लिक्विड वेपराइज होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर हाफ ऑफ लिक्विड वेपराइज हो रहा है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, खटाक से चुटकी में आंसर। तो इसको यहाँ पुट कर दो, आंसर निकालो, सिंपली हो रहा है आंसर। लीजिए हो गया काम। गर्दा हुआ कि नहीं बेटे? तो बताओ बेटा, ये हाफ ऑफ लिक्विड अगर वेपराइज हो जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलिए लगे हाथ एक और फॉर्मेट इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, सो डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन 2। आई थिंक आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा विद क्वेश्चन। और ये बहुत तगड़े क्वेश्चन है बेटे, इनको नॉर्मल ऐसे मत लेना, लेकिन कितने सिंपल वे से देखो आप समझते चले जा रहे हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो ना, इसलिए आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ रहे हो। आप फोकस करो अच्छे से, है ना? तो जब आप फोकस करते हो, इंटरेस्ट लेते हो, है ना, तो और बेटा सही से काम करते हो ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसलिए आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, वो आपके सामने मैं पेश कर दूँ पहले। तो पेश है आपके सामने ये क्वेश्चन, देखिए पढ़िए ध्यान से, एकदम बढ़िया तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से गर्दा कर देना है। तो अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से बेटा, समझते हैं, है ना? यहाँ पर 1 मोल कर लेना, ठीक है? सो 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल्स ऑफ बी वर मिक्सड। तो भाई 1 मोल ए का और 1 मोल बी का मिक्स किया गया टू फॉर्म लिक्विड सोल्यूशन।
वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज दिस, प्योर का दिया हुआ है। इसका मतलब बेटे समझ रहे हो क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर पी ए नॉट दिया हुआ है कितना, हमने वही लिया है जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। और बेटा यहाँ पर पी बी नॉट आपका दिया कितना 300 mm ऑफ एच जी, राइट बेटे। सो अब आपको क्या करना, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन व्हेन 3/4 ऑफ द लिक्विड इज वेपोराइज्ड। अरे भाई साहब देखो जनाब, जब यहाँ पर ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसका कितना बेटे, इसका 3/4, मतलब ये पार्ट जो है आपका जब वेपोराइज हो जाए, ये 3/4 वाला पार्ट वेपर में चला जाए, देन उस केस में टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होगा वो फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड पीटी व्हेन 3/4 पार्ट ऑफ लिक्विड इज वेपोराइज्ड। आई होप क्वेश्चन समझ गए होगे बेटे। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिएगा जनाब, ध्यान से गौर फरमाइएगा। देखिए अब देखो बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ ए है, 1 मोल ऑफ बी है। चलिए पी ए नॉट आपको पता है, पी बी नॉट पता है, तो टोटल प्रेशर निकालना है व्हेन 3/4 ऑफ लिक्विड इज वेपोराइज्ड। देखो मैंने क्वेश्चन का पूरा मैप दे दिया आपको। अब एक चीज बताओ, लिक्विड के टोटल मोल्स कितने हैं, 1 + 1, टोटल लिक्विड के मोल्स कितने हैं? क्या 2 मोल है? यस 2 मोल है। चलिए बहुत अच्छी चीज है। तो बेटा आप बताओ, इस 2 मोल टोटल यहाँ पर 2 मोल है और इसका 3/4 ऊपर जा रहा है, 3/4 ऊपर जा रहा है, तो टोटल 2 मोल है ना बेटे, तो 2 का 3/4 करो तो 3/2 यानी 1.5 मोल, यानी आपको ऊपर में कितने मिल गए, 1.5 मोल मिल गए। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वेट। ठीक, तो अब यहां पर आपको जो टोटल मोल मिल गए 1.5 मिल गए टोटल, ए और बी को मिला के। ठीक है, ये देखिए अब अगर 3/4 ऊपर चला जा रहा है तो बेटा बच कितना गया होगा टोटल का, 1/4। तो टोटल 2 मोल था, तो देखो 2 मोल का बेटा कितना बच गया, देखो 2 मोल है। सो टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड, सो 2 का 1/4 बच गया, 1/2 यानी 0.5 मोल। यानी यहाँ पर जो टोटल मोल है आपके पास वो कितने हैं, 0.5 मोल्स ऑफ ए एंड बी टोटल है बेटे। ये क्या इतना समझ में आया बेटे आपको? क्या यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है ना बेटे, एकदम अच्छे से? चलिए तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। आगे देखिए अब जरा सा। सो टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी इन वेपर, आपने देखा अभी कितना 1.5। तो टोटल मोल्स आपको वेपर में कितने मिल गए, 1.5। बोलो बेटे। एंड टोटल मोल्स लिक्विड में आपको कितने मिल गए, 0.5। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से सुनना। लेट इन वेपर मोल्स ऑफ एच एन, अब जो वेपर है बेटे, लेट जो वेपर है वहां पर जो ए के मोल्स हैं वो कितने हैं, एन है। समझना जरा ध्यान से। तो वेपर में अगर इसके मोल एन है तो टोटल 1.5 है बेटे, और अगर ए का एन है तो इसका 1.5 एन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटे ये तो। चलिए तो ये तो मोल्स ऑफ ए आ गया और मोल्स ऑफ बी आ गया यहाँ पर। आप सुनना ध्यान से, इसका मतलब कि यहां पर अगर एन है तो यहीं से तो एन गया है ये, तो अगर यहां से एन गया है बेटा तो बताओ इसके टोटल 0.5 थे तो इसका कितना बच गया, 0.5 माइनस एन। तो अगर ए 0.5 माइनस एन है, समझना बेटे, ए अगर 0.5 माइनस एन है तो टोटल तो बेटा 0.5 है। तो 0.5 में अगर हम इसको माइनस कर दें, बस यहीं पे समझना है, 0.5 माइनस एन को, तो ये एन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बेटा कितना आएगा, एन मोल आ जाएगा इसका। इसका मतलब लिक्विड में ए और बी के मोल पता चल गए आपको, जनरल फॉर्म आ गया आपका, और वेपर में ए और बी के जनरल फॉर्म। अब बताओ चाहे 3/4 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1 मोल हो, चाहे 10 मोल हो, चाहे 20 मोल हो, चाहे कैसे भी मोल हो, सब काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो देखो अब इसको अच्छे से समझो, है ना। तो यहां पर जो इन दोनों का सम है वो 1.5 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम देखो 1.5। सो और यहां पर जो इन दोनों का सम है वो कितना, 0.5 होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो। चलिए सो टोटल मोल्स 1.5 एन मोल ऊपर गया तो कितना बच गया बेटा इसका, 1.5 ये, और दोनों का सम 1.5 होना चाहिए। सिमिलरली लिक्विड में आ जाते हैं तो टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड कितने, 0.5 है बेटे, 0.5 है। ओके, सो मोल्स ऑफ ए लेफ्ट इन लिक्विड कितना, एन ऊपर गया तो कितना बच गया बेटा, टोटल 0.5, तो 0.5 माइनस एन बच गया। तो बी कितना हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। वो हमने निकाल के दिखाया आपको। चलिए अब अगर आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं बेटे, अब आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं, तो क्या अब हम इन सब के मोल फ्रैक्शन एक्स से निकाल सकते हैं? यहीं से बोलो, एक्स से कितना होगा, 0.5 माइनस एन बाय 0.5, मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स, है ना। और बेटा बताओ यहाँ से एक्स से कितना आ जाएगा, 0.5 माइनस एन बाय 0.5, एक्स भी कितना आ जाएगा, एन बाय 0.5।
वाई ए कितना आ जाएगा n बाय टोटल मोल 1.5 है, सो n बाय 1.5। वाई बी कितना आ जाएगा 1.5 माइनस n डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे, तो बड़ा बताओ, यहाँ पर n है, यहाँ पर 1.5 बाय माइनस n है, यहाँ 0.5 माइनस n है, यहाँ पर n है। तो बड़ा बताओ x से कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स आपके पास 0.5 है, तो टोटल 0.5 से डिवाइड करो, सो 0.5 माइनस n बाय 0.5 x से। x भी कितना आ जाएगा n बाय टोटल मोल्स, तो n बाय 0.5, ये लीजिए जनाब। सिमिलरली वाई ए, तो n मोल है यहाँ पर, तो n डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं इसके 1.5 है, सो n बाय 1.5। वाई बी कितना आ जाएगा 1.5 माइनस n बाय टोटल कितने हैं बेटा 1.5। आई थिंक आप बेटा ये वाई ए और वाई बी, एक्स ए एंड एक्स बी क्या आया वो आपको समझ में आ गया। एंड देन यूज सिंपल फॉर्मूला। क्या बेटा, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चलो यहीं पे लिखा जाए। क्या लिख सकते हो इसके लिए फॉर्मूला बताओ बेटा, वाई ए बाय वाई बी, कलर वा चेंज करें, वाई ए बाय वाई बी इक्वल्स टू बेटा क्या लिख सकते हो, पी ए नॉट बाई पी बी नॉट। पी ए नॉट पता है 200 है, पी बी नॉट पता है 300 है, इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। भैया सब तो एन के फॉर्म में निकाल चुके हो, इसका यूज करो और एन का वैल्यू निकालो। सो इसका यूज करके एन का वैल्यू निकाल लो, और जैसे एन का वैल्यू आएगा बेटे, यहाँ भी एन डाल दो, यहाँ पे एन डाल दो, यहाँ पे एन डाल दो, यहाँ पे एन डाल दो, सब आ सकता है। या फिर पीटी का फॉर्मूला, अगर आप पीटी निकालना चाहते हो, मतलब आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो कि वाई ए कितना होगा, वाई बी कितना होगा, इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट। तो बेटा बताओ, एन का वैल्यू आ गया, यहाँ डालोगे एक्स ए आ जाएगा, एक्स ए को वैल्यू यहाँ डालोगे तो पीटी आ जाएगा। मैप समझ में आ गया एकदम। या फिर आपसे ये भी पूछा सकता है कि वाई ए कितना होगा, वाई बी कितना होगा, एक्स ए कितना होगा, एक्स बी कितना होगा, सब बता सकते हो कि नहीं बेटा। तो क्वेश्चन बहुत तरीके का बन सकता है इसमें, तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ समझाना चाह रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो और एन निकालो। चलो तो पुट करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर वाई ए बाई वाई बी ये वाला फॉर्मूला यूज किया बेटे, वाई ए का वैल्यू और वाई बी का वैल्यू, पी ए नॉट पी बी नॉट, एक्स ए और एक्स बी सब पुट किया, और यहाँ से हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो बेटा यहाँ से सिंप्लीफाई करने से ये आपका ऐसे सिंप्लीफाई करते आगे बढ़ो, ये सब आप करना, ठीक है। और देखो बेटा करते हुए जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। भाई अब तो मैथमेटिक्स आपका बहुत तगड़ा है ये। तो एन इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सी धराचार्य मेथड, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना, जल्दी से बताओ। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करो, ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना बताओ 4 है, सी का वैल्यू कितना माइनस 1.5 है, देख लो यहाँ से, सी का वैल्यू माइनस 1.5। तो बेटा ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करो, तो देखो बी माइनस बी था तो माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ पर फिर क्या है माइनस 4ac, तो माइनस लगाया और 4, ए कितना है आपका देखो 1 और सी कितना माइनस 1.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये आपका माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 22/2, और इसका वैल्यू होता है 4.69। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा एन का वैल्यू आपका 0.345। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो बेटा आप चेक कर लेना, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ये बात मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, मे बी कि हो सकता है तो चेक कर लेना। तो बेटा बताओ, जैसे आपको एन का वैल्यू पता चल गया ना, तो जैसे आपको एन का वैल्यू पता चल गया तो बेटा आप यहाँ से एक्स से निकाल लोगे, ये देखो एन का वैल्यू डालोगे तो एक्स से आपको 0.31 आ जाएगा, और जैसे एक्स से 0.31 आएगा आप पीटी का ये फॉर्मूला यूज कर लो और यहाँ एक्स से पुट कर दो और एक्स का वैल्यू पुट करो, पी ए नॉट पी बी नॉट पुट करो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 269 आ जाएगा। सो टोटल वेपर प्रेशर व्हेन 3/4 ऑफ द लिक्विड इज वेपोराइज्ड इज 269 mm ऑफ मर्करी। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी बेटा, किस तरह से nth पार्ट ऑफ लिक्विड अगर वेपोराइज होता है तो उसमें किस तरह से लिक्विड के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, किस तरह से वेपर के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और किस तरह से टोटल प्रेशर निकालते हैं। पता है यहां से बेटा और तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है, पता है क्या, दिखाऊं मैं आपको और बढ़िया से। मान लो आपने ये बना लिया, फिर आपसे बोला जाएगा कि जितना भी वेपर यहाँ पे बन रहा है, समझ लो यहीं पे जितना भी वेपर यहाँ पर बन रहा है, इस पूरे को कंडेंस करके सेकेंड कंटेनर में डाला, फिर यहाँ पे जितना भी वेपर बना उसको कंडेंस करके हमने थर्ड कंटेनर पे डाला। अब बताओ यहाँ पर वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन होंगे, यहाँ पे वाई ए डैश होगा तो यहाँ वाई डबल डैश और वाई बी डबल डैश होगा, यहाँ पर आपका वाई ए डैश होगा, यहाँ पर वाई बी डैश होगा, यहाँ पर आपका वाई ए बी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई ए डबल डैश और वाई बी डबल डैश क्या होगा। तो ये सारे काम कर लो कि नहीं कर लो, क्योंकि सेकेंड कंटेनर थर्ड कंटेनर का कॉन्सेप्ट तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप बेटा किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसा भी हो यू कैन सॉल्व। तो बेटा आई होप बेटा कि आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा, है ना। कमेंट जरूर करें, जरूर करें, कमेंट सभी को करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है बेटे, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने पहचानने वालों को, जिनको नीड है बेटा सबको बताएं। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटा आज के सेशन में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।